हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 यूनिट 3 चैप्टर 4 व्यावसायिक वातावरण का महत्व। पिछले वीडियो में हमने उसकी विशेषताएं और अर्थ के बारे में समझा था। अब हम उसके महत्व के बारे में समझते हैं। तो व्यावसायिक वातावरण में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, अतः प्रत्येक उपक्रम का प्रबंध उस वातावरण का विश्लेषण तथा उसका सामना करने के उपाय करता रहता है। वास्तव में विश्लेषण अवसरों की खोजना तथा व्यवसाय की चुनौतियों के स्रोतों का पता करना, इस प्रकार व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन प्रबंध के लिए निम्नलिखित प्रकार से सहायक होता है। यानी चूंकि व्यावसायिक वातावरण परिवर्तित होता रहता है और प्रत्येक संगठन के अंदर जो प्रबंधक हैं वो केवल इसी कार्य में लगे होते हैं या इस कार्य का विश्लेषण करने में लगे होते हैं कि हम जो ये परिवर्तन हो रहे हैं उनको किस प्रकार से उनका विश्लेषण करें, किस प्रकार से हम उनका परिवर्तनों का पता करें, उनके परिणामों को पता करें, वो इसी में लगे होते हैं। तो इसलिए जो व्यावसायिक वातावरण है उसका उपक्रम में अपना अलग महत्व होता है। तो आइए जानते हैं कि व्यावसायिक उपक्रम के अंदर जो व्यावसायिक वातावरण है उसका क्या महत्व है। तो पहला है नीति निर्माण। व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन एक उपक्रम को अपनी विस्तृत व्यू रचना एवं दीर्घकालीन नीतियाँ बनाने में मदद करता है। तो जो व्यावसायिक वातावरण है वो उसका अध्ययन करके या व्यावसायिक वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करके या व्यावसायिक वातावरण की सहायता से जो हमारा उपक्रम है, संगठन है, वो अपनी व्यापार की व्यू रचना स्ट्रैटेजी तैयार कर सकता है और साथ ही अपने व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन नीतियाँ, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी तैयार कर सकता है। दूसरा है प्रतिस्पर्धी व्यू रचना। तो व्यावसायिक उपक्रम को अपने प्रतिस्पर्धियों की व्यू रचनाओं का विश्लेषण करके योग्य बनाता है तथा इसी आधार पर प्रबंध इन प्रतियोगी व्यू रचनाओं या चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रभावकारी तैयार कर लेता है। यानी जो व्यावसायिक वातावरण है उसमें प्रतियोगी होते हैं, तो जो व्यावसायिक वातावरण अपने प्रतियोगियों की, जो उनके कॉम्पिटिटर हैं, उनकी स्ट्रैटेजी का पता लगाकर या उनके स्ट्रैटेजीज की एनालिसिस करके वो अपने व्यवसाय के लिए प्रभावकारी निर्णय ले सकते हैं। अपने व्यवसाय के लिए एक इफेक्टेड तैयारी, पहले से ही एक प्रभावकारी तैयारी कर सकते हैं कि जब उन्हें अपने कॉम्पिटिटरों की स्ट्रेटजीज के बारे में मालूम पड़ गया, उनकी व्यू रचना के बारे में मालूम पड़ गया या उनकी पॉलिसीज़ के बारे में मालूम पड़ गया, तो उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अपने व्यवसाय के लिए नई नीतियाँ, नए प्रतियोगी निर्णय ले सकते हैं या ये कहें कि हम अपने व्यापार के लिए प्रभावकारी निर्णय तैयार कर सकते हैं या प्रभावकारी तैयारी कर सकते हैं। गत्यात्मक दृष्टिकोण। तो परिवर्तित वातावरण का ज्ञान होने पर उपक्रम के प्रबंध का दृष्टिकोण गत्यात्मक हो जाता है। वह परिवर्तित परिस्थितियों के संदर्भ में नीति निर्धारण करने के योग्य हो जाता है। तो चूंकि व्यावसायिक वातावरण परिवर्तित है और जब हम इस परिवर्तन को बार बार अध्ययन करते हैं तो जो हमारा व्यावसायिक वातावरण है या जो हमारा प्रबंधकों का जो दृष्टिकोण है, उनका सोचने का तरीका है, वो भी गत्यात्मक हो जाता है। यानी वो भी बार बार परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तित वातावरण के साथ साथ उन्हें भी अपने दृष्टिकोण, अपनी सोच को भी परिवर्तित करते रहते हैं, जिसके कारण बदलती हुई परिस्थितियों में वह सही निर्णय या व्यवसाय के लिए सही नीति निर्धारित कर सकते हैं। अगला है स्थायित्व का अनुमान। तो व्यावसायिक वातावरण प्रबंध को इस योग्य बनाता है कि वह राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के प्रभावों का अध्ययन करके उपक्रम के स्थायित्व का अनुमान लगा सके। अब किसी भी व्यवसाय के लिए स्थायित्व होना बहुत जरूरी है। जब तक वो स्थायित्व नहीं होगा व्यवसाय के अंदर, तब तक वो लंबे समय तक व्यापार नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में व्यावसायिक वातावरण जो प्रबंधकों को इस योग्य बनाता है, यानी जो व्यावसायिक वातावरण है तो प्रबंधकों की एक तरह से मदद करता है कि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि वो अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या आर्थिक या सामाजिक स्तर पर वो इस तरह की नीतियां तैयार करे, इस तरह के पॉलिसीज तैयार करे जिससे उनका जो उपक्रम है, उनका जो उद्योग है, उनका जो व्यवसाय है वो स्थायी बना रहे, उसके अंदर स्थायित्व आ जाए। यानी कुल मिलाकर जो प्रबंधक हैं व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करके इस बात का पता लगा सकते हैं कि उन्हें अपने व्यवसाय को स्थायित्व प्रदान करने के लिए या अपने उपक्रम को स्थायित्व प्रदान करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो इनसे संबंधित वो संपूर्ण जानकारी इकट्ठी करके
उसके अपने व्यवसाय के, अपने उपक्रम के स्थायित्व के लिए नीतियाँ निर्धारित कर सकते हैं। अगला पॉइंट है परिस्थिति के अनुसार समायोजन। तो जो व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन के परिणाम स्वरूप जो हमारी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उनको हम समायोजित करने योग्य हो जाते हैं, यानी जो हमारे व्यवसाय की वर्तमान में परिस्थितियां हैं उनको हमें किस प्रकार एडजस्ट करना है वो हम व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करके पता कर सकते हैं। फिर है उज्ज्वल छवि। तो व्यावसायिक वातावरण का ज्ञान जनता में उपक्रम की छवि को ऊंचा उठाने में प्रभावपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो जो व्यावसायिक वातावरण है वो हमारे जनता या उपभोक्ता हैं उनके बीच हमारे व्यवसाय की छवि को ऊंचा उठाता है, जिसका लाभ व्यवसाय को भविष्य में होता रहता है। तो स्टूडेंट, आपको व्यावसायिक वातावरण के महत्व समझ में आए होंगे। इनसे संबंधित डाउट या क्वेरीज के लिए आप मुझसे संपर्क करें। तो थैंक यू।